ये दो वेव दिया है, वेव 1 और वेव नंबर 2। क्या फाइंड आउट करना है मुझे? दोनों वेव का इंटेंसिटी का रेशियो इफ़ मीडियम इज कांस्टेंट, मीडियम इज कांस्टेंट तो स्पीड क्या होगा? कांस्टेंट स्पीड से साउंड जाएगा, या जो भी वेव है वो जाएगा कांस्टेंट स्पीड से। तो दोनों के इंटेंसिटी का रेशियो चाहिए। तो इंटेंसिटी का फार्मूला होता है ये I = f²a²। इंटेंसिटी खाली a² कब होगा? जब फ्रीक्वेंसी सेम होगा दो वेव का। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी भी डिफरेंट है, क्योंकि ये देखिए इतना समय के बाद रिपीट कर रहा है, और जब ये एक रिपीटेशन कर रहा है तो ये दूसरा वाला वेव बहुत सारा रिपीटेशन कर ले रहा है। इसका मतलब दोनों का अलग अलग फ्रीक्वेंसी है। तो जब फ्रीक्वेंसी डिफरेंट हो तब इंटेंसिटी को खाली a² नहीं लिखते हैं। इंटेंसिटी डिफरेंट रहने पे ऐसा फॉर्मूला लिखना है f²a²। तो इसके फ्रीक्वेंसी में क्या रिलेशन है देखते हैं। ये हम यहाँ तक का समय माने कि 1 सेकेंड है, तो 1 सेकेंड में जितना चक्कर पूरा करेगा उसका फ्रीक्वेंसी उतना ही होता है। तो इतने समय को मैं माना कि 1 सेकेंड है। तो ये ब्लैक कलर वाला यहाँ से यहाँ तक एक ही चक्कर पूरा किया है। तो ये वेव नंबर 1 जिसको लिखा हुआ है वेव नंबर 1, उसकी फ्रीक्वेंसी को मैं 1 लिख देता हूँ, क्योंकि 1 सेकेंड में इसने एक चक्कर पूरा किया, राइट। तो जो ब्लैक कलर का जो वेव दिख रहा है मुझे, उसके लिए देखिए तो कि कितना चक्कर पूरा किया है, 1 2 3 4, उतने ही समय में 4 चक्कर पूरा कर दिया, यानी इसकी फ्रीक्वेंसी 4 है। वेव नंबर 2 की फ्रीक्वेंसी क्या 4 गुनी है वेव नंबर 1 से। तो वेव नंबर 1 का फ्रीक्वेंसी 1 मानेंगे तो वेव नंबर 2 का फ्रीक्वेंसी 4 मानेंगे, या वेव नंबर 1 का फ्रीक्वेंसी f मानेंगे तो वेव नंबर 2 का फ्रीक्वेंसी 4f मानेंगे। तो फ्रीक्वेंसी का रेशियो तो मुझे मिल गया 1:4 है। तो जब I1/I2 बोलेगा तो उसको मैं लिखूँगा f1² a1² डिवाइडेड बाई f2² a2², राइट। अब सबका स्क्वायर है ही, तो हम क्यों ना f1 a1/f2 a2 लिखकर और सबका होल स्क्वायर लिख दें इंटेंसिटी का रेशियो निकालने के लिए। अभी एम्पलीट्यूड तो यहाँ साफ साफ दिख रहा है कि जो वेव नंबर 1 है उसका 4 एम्पलीट्यूड है, और वेव नंबर 2 जो है वो नीचे नीचे उसका 1 है कि नहीं। तो अब देखिए क्या करेंगे इसमें। आजा, कौन सा कलर? ब्लू कलर से कर देते हैं। तो f1/f2 ऑलरेडी हमारा आया था 1/4। f1 को जब मैं 1 लिखा था तो f2 क्या आया था 4। अब एम्पलीट्यूड में देखें तो फर्स्ट का एम्पलीट्यूड 4 है तो इसको 4 लिखेंगे, और दूसरे का एम्पलीट्यूड 1 है तो a2 को 1 लिखेंगे। तो 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो 1/1 आ गया। तो दोनों का इंटेंसिटी I1/I2 क्या आ गया 1:1, या 1 आंसर हो गया इसका।